हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ पाइथन। पाइथन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैकेजेस के बारे में। तो हमारा जो पीछे का वीडियो था 14 पार्ट, उसमें हम लोगों ने पाइथन में मॉड्यूल्स को सीखा था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैकेज क्या होता है। तो पैकेज को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे हम लोग फोल्डर्स बनाते हैं, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाते हैं, सब फोल्डर बनाते हैं। तो फोल्डर का मकसद यही होता है कि अगर हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमारे द्वारा बहुत सारे फाइलों का निर्माण होता है। तो अगर हम ढेर सारी फाइलें बनाएं तो उनमें से किस फाइल को मैंने किस उद्देश्य के लिए बनाया है थोड़ा समस्या होगा जानने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने काम के हिसाब से अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं और जो फाइल जिस काम से रिलेटेड होता है उस फोल्डर में हम उसको सेव कर देते हैं, जिससे हमें उसे सर्च करने में, फेच करने में आसानी। तो जस्ट इसी ही तरीके से हमारा होता है पैकेजेस। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूल पढ़ा था। तो मॉड्यूल का बेनिफिट यही था कि हम लोग मॉड्यूल में किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोग्राम बना के सेव कर देते थे और किसी अनदर प्रोग्राम में हम लोग उसको इंपोर्ट करके यूज कर लेते थे। तो ये तो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट था। पर मान लेते हैं आपकी मॉड्यूल की संख्या ज़्यादा हो रही है और उनके फंक्शनैलिटी भी अलग अलग है। जैसे कुछ मॉड्यूल हैं जो मैथमेटिकल टास्क को कर रहे हैं, अर्थमेटिक कैटेगरी के, कुछ हैं जो स्टैटिस्टिकल काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन मॉड्यूल को भी एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइज करके रखें तो सिंपल आप उसके लिए एक फोल्डर बनाओ। जैसे आपने एक फोल्डर बना लिया अर्थमेटिक, तो जितने अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उन्हें आप उसमें सेव कर दो। तो वो फोल्डर जो आपने बनाया अर्थमेटिक, उसी को एज ए पैकेज ट्रीट किया जाता है। तो स्पेशली अगर आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टास्क के आप अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हो, तो उन मॉड्यूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो वी ऑर्गेनाइज ए लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन डिफरेंट फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स based on some criteria so that we can find and manage them easily। तो अगर हमारे पास ढेर सारे फाइलें हैं तो उनको हम लोग अलग अलग फोल्डर या सब फोल्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं उनके स्थिति के बिहाफ पे, जिसे हम उनको आसानी से टैकल कर पाए, मैनेज कर पाए। इसी ही तरीके से पैकेज पाइथन में काम करता है। So a package in Python takes the concept of the modular approach to next logical level. As you know, a module can contain multiple objects such as classes, function, etc. तो जैसे फोल्डर का आपको उदाहरण दिया गया, इसी तरीके से हम लोग पाइथन में पैकेज का प्रयोग करते हैं। पैकेज का जो कॉन्सेप्ट है ये मॉड्यूलर अप्रोच होता है, जिसमें हम लोग अपने लॉजिकल स्तर पे इसका मैनेजमेंट करते हैं और हमारा जो मॉड्यूल होगा उसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसे क्लासेस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। ए पैकेज कैन कंटेन वन और मोर रिलेवेंट मॉड्यूल्स, यानी जो पैकेज होगा वो एक या एक से अधिक संबंधित मॉड्यूल्स को रख सकता है। फिजिकली ए पैकेज इज एक्चुअली ए फोल्डर, और जो फिजिकली देखा जाए तो पैकेज जस्ट लाइक एक फोल्डर है और कंटेनिंग वन और मोर मॉड्यूल फाइल, माने पैकेज जो होगा ये एक फोल्डर है और उसके अंदर जो हम रखेंगे वो मॉड्यूल्स की फाइलें होंगी, पाइथन के मॉड्यूल्स की प्रोग्रामिंग की फाइलें होंगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पैकेज को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए, पैकेज को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले तो एक डायरेक्टरी बनाना होगा और उस डायरेक्टरी का हो सके तो नाम ऐसा दीजिए जिससे समझ में आए कि इसमें किस प्रकार के हमने मॉड्यूल सेव कर रखे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई इम्प्लाई है, आपने इम्प्लाई के रिगार्डिंग बहुत सारे मॉड्यूल बनाए हैं तो आप इम्प्लाई दे सकते हो। स्टूडेंट्स हैं, आपने स्टूडेंट दे दिया, पेशेंट है, पेशेंट दे दिया, क्लाइंट है, क्लाइंट दे दिया। तो इस तरीके से काम के बिहाफ पे आपको एक डायरेक्टरी बनानी होगी और डायरेक्टरी जब बन जाए
तो हमें उसी ही डायरेक्टरी के अंतर्गत अपने मॉड्यूल को पाइथन के प्रोग्रामिंग के रूप में सुरक्षित करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि हम लोगों ने एक डायरेक्टरी बना लिया है पैक मैथ करके, और ये डायरेक्टरी आप कहीं भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाइथन का बाय डिफॉल्ट जहाँ सोर्स कोड सेव होता है मैं उसी में ही एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ पैक मैथ करके, और मैं इसके अंदर एक पाइथन का कोड लिखूंगा, मॉड्यूल बनाऊंगा। उसका उद्देश्य होगा मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो उसका नाम मैंने max.py कर दिया। अब मैंने ये कोडिंग उसके अंदर लिख दिया, तो ये केवल एक मॉड्यूल मैंने बनाया है और इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट मैक्स करके, और इसका लॉजिक यही है कि दो वैल्यू इसको रिसीव होगी और ये उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जो बड़ा है। अब मैंने उसी ही पैक मैथ नाम के डायरेक्टरी में एक मिन नाम का पाइथन का कोड बनाया और इसमें गेट मिन का मैंने एक लॉजिक लिखा मिनिमम वैल्यू पाने के लिए। ऐसे आप कितने भी कोड अलग अलग पाइथन के प्रोग्राम में मॉड्यूल के राइटिंग में सुरक्षित कर सकते हैं। अब जब ये सुरक्षित हो जाएगा तो उसको हमें अब एज ए पैकेज ट्रीट कराना होगा। तो आपने जो फोल्डर बनाया है पैक मैथ, अब हम चाहेंगे कि वो एज ए पैकेज ट्रीट हो जिसे हम कहीं उसे इंपोर्ट कर सकें। तो जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने मॉड्यूल के फाइलों को रख रखा है उसमें आपको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना होगा और उसका नाम INIT देना होगा। इसके आगे दो साइन लगेगा हमारा हाइफन का, ये दो हाइफन मिलके है, सॉरी अंडरस्कोर मिलके है, और लास्ट में भी हमें दो अंडरस्कोर लगाना होगा। तो ये दो अंडरस्कोर INIT और दो अंडरस्कोर हैं और ये पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन है। तो आप क्या करोगे, एक नया प्रोग्राम बनाओगे उसी ही पैकेज वाले डायरेक्टरी के अंदर, और उसके अंदर आप कोड लिखोगे फ्रॉम, ये मैक्स हमारे पाइथन के प्रोग्राम का नाम है, .max ये हमारे पाइथन के प्रोग्राम का नाम है जिसमें गेट मैक्स नाम का मॉड्यूल है। तो चूंकि हमारे प्रोग्राम अलग अलग मॉड्यूल में लिखे थे, तो जिस मॉड्यूल का नाम जो है आप मॉड्यूल का नाम लिखेंगे और उससे जो मेथड आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे, और कंपलसरी है कि इसको आप INIT और आगे दो अंडरस्कोर पीछे दो अंडरस्कोर लगा के इसे सेव करेंगे। और मस्ट है कि यहाँ इम्प्लाई मैं बाय मिस्टेक लिख गया, मस्ट है कि ये पैक मैथ नाम की हम लोगों ने जो डायरेक्टरी बनाई थी उसी के अंदर ये सेव होगा। यही ही हमारे पाइथन के मॉड्यूल जो लिखे हुए हैं उस डायरेक्टरी के अंदर उनको एज ए पैकेज ट्रीट कराएगा। अब हम लोगों ने पैकेज बना लिया, तो अब इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक साधारण में प्रोग्राम बना रहा हूँ pack1 करके, तो आप सिंपल इंपोर्ट करके अपने उस डायरेक्टरी का नाम लिखोगे जिसे एज ए आप पैकेज ट्रीट कर रहे थे, और उसके जो भी आपके मॉड्यूल हैं उन्हें आप यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए पैक मैथ लिखेंगे, यहाँ डॉट का सिंबल बाय मिस्टेक लगा है, पूरा पैक मैथ लिखना है, फिर डॉट करके अपने मॉड्यूल का नाम, और अगर पैरामीटर है तो आर्गुमेंट करना पड़ेगा। यहाँ भी पैक मैथ लिखना है, डॉट का निशान बाय मिस्टेक लग गया है राइटिंग करते समय, ये आप हटा लीजिएगा। पैक मैथ अभी मैं इसकी कोडिंग प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, और गेट मिन करके। तो ऐसे जो जो आपके इस डायरेक्टरी के अंदर आपने मॉड्यूल बनाए हुए हैं और जिन जिन मॉड्यूल को आपने INIT वाले फाइल के अंदर कर रखा है उनके मेथड को आप यहाँ पे बुलाने का काम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक थ्योरी की जानकारी दी कि मॉड्यूल क्या है, उसे पैकेजेस के रूप में कैसे ट्रीट करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि प्रयोगात्मक अगर इन्हें यूज करना हुआ तो हम लोग कैसे इनका प्रयोग। तो चलिए फिर पाइथन के IDE में चलते हैं, और जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उन्हें हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने पैकेज को सीखा है। पैकेज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक एक डायरेक्टरी एक फोल्डर का रोल अदा करता है पाइथन में, और आपने अगर कुछ मॉड्यूल्स की प्रोग्रामिंग की है तो उन मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग उनके फंक्शनलिटी के आधार पे अलग अलग डायरेक्टरी में उन्हें रख लेते हैं, और फिर उसी को ही एज ए पैकेज हम लोग ट्रीट करते हैं, और किसी अनदर प्रोग्राम में हम उस पैकेज को इंपोर्ट करके उसके अंदर उपस्थित जो भी
मॉड्यूल्स के मेथड्स हैं उन्हें हम लोग ईजिली कॉल कर सकते हैं। तो मैंने इनके प्रोग्राम को पहले से बना रखा है, तो मैं उन्हीं को ही इम्प्लीमेंट करूँगा। तो अगर आप देखें, थोड़ा मैं जूम बड़ा कर लेता हूँ। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पैक मैथ करके मैंने एक फोल्डर बनाया है। तो आप भी क्या करो कि पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उसी में ही न्यू फोल्डर पे क्लिक करके आप एक फोल्डर का नाम दे दीजिए। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पैक मैथ मैंने नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसी के अंदर ही आपको अपने सारे मॉड्यूल्स के कोड को सेव करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक मैक्स नाम का पाइथन का प्रोग्राम बनाया है, और इस प्रोग्राम का कोड अगर आप देखो तो इसमें केवल एक मेथड है गेट मैक्स करके, और इसका 2 पैरामीटर है, माने 2 वैल्यू इसे रिसीव होगा और जो बड़ा होगा उसको रिटर्न कर दिया गया है। तो ये मैक्स के अंदर गेट मैक्स नाम का एक मेथड है जिसमें गेट मैक्स मॉड्यूल का काम होगा बड़े नंबर को रिटर्न करा देना। अब इसी में मैंने एक एज इट इज़ मिन करके बनाया हुआ है। हमारा प्रोग्राम मिन करके है और गेट मिन कर दिया है, और यहाँ अब लेस देन लगा दिया है, तो जो छोटी वैल्यू एक्स और वाई में होगी उसको रिटर्न कराया गया है। और इसी में ही अगर आप देखो तो मैंने एक सब्ट्रैक्शन के लिए एक पाइथन का कोड लिखा है और उसके प्रोग्राम का नाम SUB दिया है, और इसमें गेट सब करके एक मॉड्यूल माने मेथड मैंने बनाया है। ऐसे ही मैंने एक बना लिया है सम को करने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि 4 मॉड्यूल बनाए हैं, मैक्स, मिन, सब और सम करके, और उनके अंदर हमने एक एक मेथड बनाए हुए हैं, और जो फंक्शनलिटी जिस मेथड का जो है उसके बिहाफ पे उसमें लॉजिक लिखा हुआ है। अब जब ये प्रोग्राम हमारे बन गए और ये सारे चारों प्रोग्राम मैंने पैक मैथ नाम के डायरेक्टरी में सेव कर रखा है, तो उसी पैक मैथ के अंदर ही आपको एक और प्रोग्राम पाइथन का लिखना होगा, और उसका नाम मस्ट है कि 2_ INIT और 2_ दे के सेव करें, और इसमें जितने भी आपने मॉड्यूल बनाए हुए हैं उनमें उपस्थित जो मॉड्यूल्स हैं, मेथड हैं, उन्हें हमें इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है .मैक्स, मैक्स माने हमारे मॉड्यूल का जो प्रोग्राम सेव है उसका नाम, और उसमें मौजूद मेथड को हमने इंपोर्ट किया है। तो ऐसे जो चारों फाइलें हमने बनाई थी उनके मेथड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो ये जो INIT वाला फाइल है ये हमारे उस फोल्डर को, पैक मैथ वाले फोल्डर को ट्रीट कराएगा एज ए पैकेज। अब इसको यूज कैसे किया जाएगा? तो इसको यूज करने के लिए अब मैं अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन में चला आता हूँ। तो अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन में अब एक कोई प्रोग्राम में बनाता हूँ, ऐसे मैंने पैक 1 करके प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखो तो मैंने इसमें इंपोर्ट कर लिया है केवल अपने उस डायरेक्टरी को जिसे आप पैकेज बोलोगे, पैक मैथ को। तो पैक मैथ चूंकि अब एज ए पैकेज ट्रीट होगा INIT वाले प्रोग्राम के मदद से, तो मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है। अब इंपोर्ट करने के बाद में अब मैं जो भी उस पैकेज के मॉड्यूल्स हैं उनके मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर A और B की 2 वैल्यू ले ली है, आप इनपुट भी करा सकते हैं। मैंने यहाँ गेट मैक्स को, गेट मिन को, गेट सम को, गेट सब को पैक मैथ डॉट के साथ कॉल कर लिया है, यानी ये हमारा पैकेज का नाम हो गया और ये उसका मॉड्यूल हो गया। और इस प्रोग्राम को मैं अगर रन करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे सबका जवाब आ रहा है। तो ओवरऑल इसका उद्देश्य यही है कि आप अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स बना रहे हो तो उनके टास्क के बिहाफ पे आप उनका कैटेगराइजेशन करने के लिए उनको अलग अलग पैकेज का रूप दे सकते हो, और आप पैकेज के अंदर जितने भी मॉड्यूल सेव करना चाहें उनको आप सेव कर सकते हैं। तो ये एक मकसद होता है हमारा पैकेज का। अभी एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि आप पैकेज के अंदर भी पैकेज बना सकते हैं। ऐसे फोल्डर के अंदर आप सब फोल्डर बनाते हैं, माने नेस्ट कर सकते हैं आप पैकेज को, और कितने भी स्तर तक कर सकते हैं। इसके लिए कोई इसका रिक्वायरमेंट्स नहीं है।
तो वी कैन हैव सब पैकेजेस इनसाइड द पैकेजेस, वी कैन नेस्ट द पैकेजेस अप टू एनी लेवल डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। यानी हमारी जो एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी उसके आधार पे हम कितने भी स्तर तक इसको नेस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है जिसमें ये इंडिकेट कराया जा रहा है कि कैसे आप पैकेज को ट्रीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये पिंक कलर है ये पैकेज को इंडिकेट कर रहा है, और हमारा जो ये ग्रीन कलर है ये सब पैकेज को, व्हाइट मॉड्यूल को। तो देखिए मैंने एक लाइब्रेरी अपनी बनाई है LMS करके, ये पैकेज है, और इस पैकेज के अंदर अगर देखो तो ये इसके सब पैकेजेस हैं, और इस सब पैकेजेस के अंतर्गत इन सारे पैकेजेस को ट्रीट कराने के लिए ये INIT फाइल बनी हुई है। अब लाइब्रेरी के अंदर में भी बहुत सारी फाइल हो सकती हैं, तो लाइब्रेरी को एज ए पैकेज ट्रीट कराने के लिए INIT बना हुआ है, स्टूडेंट के लिए बना हुआ है। तो ये एक फिगर है जिसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि पैकेजेस को आप कितने भी लेवल तक नेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपके रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन की जो आवश्यकता होती है। तो पैकेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मददगार है, खासकर जब आप बड़ा कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। जिन लोगों ने जावा पढ़ा होगा वहाँ भी पैकेज मौजूद है, एज इट इज़ यूज यहाँ भी पैकेज का वही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो यहीं आज का समाप्त करता हूँ। मैं फ्रेश वीडियो कल आपके लिए फिर लेके आऊँगा। आपका दिन